Hello everyone. Hope you all are doing well. So, first of all, Happy New Year to all of you, class. So, our next chapter is chapter number 17, our environment, pollution and protection. सो इस चैप्टर में हम हमारे इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से हम अपनी अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले द मेन टाइप ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. सो बेसिकली ये मेन टाइप्स हैं पॉल्यूशन के, जिसमें एयर, वाटर, नॉइज एंड सॉइल जो मेन 4 पार्ट्स हैं वो आते हैं, टाइप्स हैं पॉल्यूशन के, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज कॉजेस, इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. ओके, फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन. सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में. The atmosphere of the earth has a balance of various gases that help people and animals to breathe and remain healthy. So हमारे एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है गैसेस का, डिफरेंट टाइप की गैसेस का, वो हेल्प करता है लोगों को और एनिमल्स को ब्रेथिंग में और हमेशा हेल्दी रहने के लिए. ओके, जो हमारा एटमॉस्फेयर है. So, when the air is polluted, this balance gets disturbed. The pollutants of air are. So, जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो ये क्या होता है, when the air is polluted, जब हवा हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है तो जो ये हमारे नेचर का बैलेंस है ये भी डिस्टर्ब हो जाता है. और जो एयर को गंदा करने वाले, पोल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज गैसेस रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. मैनी व्हीकल्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस फ्रॉम देयर एग्जॉस्ट पाइप्स. And several factories also give out harmful gases such as carbon dioxide. And here is the picture, smoke from chimneys of a factory. So आपको यहाँ सबसे जो मेन रीज़न है एयर पोल्यूशन का वो यही है कि जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है और फैक्ट्रीज़ में से जो धुआं निकलता है, स्मोक होता है, वो सबसे ज़्यादा रीज़न होता है एयर पोल्यूशन का. ओके, देन next point is smoke from burning. So burning of forests, fields, dry leaves, bonfires, etc. releases a lot of smoke into the air. In many homes, wood and coal fires for cooking also pollute the एयर. सो जो सेकेंड मेन रीज़न है वो है बर्निंग का, स्मोक फ्रॉम बर्निंग. जैसे कि जंगलों में आग लग जाती है या फिर लोग खेतों में आग लगाते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा कि पराली जलाई जाती है. और ड्राई लीव, सूखी पत्तियां जलाने से या बोन फायर जलाने से भी जो गैस रिलीज़ होती है, बेसिकली जब हम लकड़ी जलाते हैं उसमें से जो गैस रिलीज़ होती है वो हमारे एयर को पोल्यूट करती है. और आज भी कई घरों में लकड़ी का यूज़ होता है, कोयले का यूज़ होता है आग जलाने के लिए. सो उससे सबसे ज़्यादा हार्मफुल है हमारी एयर को. सो ये मेन रीज़न भी है पॉल्यूशन का, एयर पॉल्यूशन का. एंड द नेक्स्ट इज गैसेस फ्रॉम appliances. Appliances like air conditioners and refrigerators release gases that harm the ozone layer of the atmosphere. This is an upper layer that protect the earth from some harmful rays of the sun. ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ के बाहर की एक लेयर है जो सन की हार्मफुल रेस को अर्थ तक आने से रोकती हैं. तो जो एसी होते हैं, हम सबके घरों में लगे हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनमें से जो गैस रिलीज़ होती है ये गैस उस ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें गैप्स आ जाते हैं और जिससे सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं वो भी हमारे अर्थ तक आ जाती हैं. देन कटिंग डाउन ट्रीज, ये तो सबसे मेन रीज़न है. Forests and trees are cut down to clear land for growing crops, making new buildings, etc. Trees take in carbon dioxide and give out oxygen.
which helps to keep the air clean. Cutting them down disturbs the healthy balance of the air. सो जब पेड़ काटे जाते हैं, मेनली आप लोगों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, बिकॉज मेन जो रीज़न है हमारी हवा को साफ़ करने का, एक जो सोर्स है वो ट्रीज़ ही हैं. जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं. इसकी वजह से ही एयर क्लीन भी रहती है, बिकॉज जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है तो उससे ही हमारी एयर क्लीन होती है. सो पेड़ काटने की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है. एंड देन गार्बेज, piles of garbage dumped in many places give off a harmful gas which also pollute the air. ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है, a huge pile of garbage. कूड़ा जलाने से जो गैस रिलीज़ होती है वो भी बहुत हार्मफुल होती है हमारी एयर के लिए. Air pollution can cause health problems like asthma, cough, and irritation of the eyes and skin. When the ozone layer is damaged, it lets in the sun's rays that are harmful to health. So अभी मैंने आपको बताया कि जब ओजोन लेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं वो अर्थ तक आ जाती हैं और उससे कई टाइप की डिसीज़ेस भी लोगों को होती है. लाइक अस्थमा की प्रॉब्लम होती है एंड आइज़ में इरिटेशन होती है, कफ की प्रॉब्लम रहती है. सो ये सब चीज़ें एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होती हैं. पीपल आर द पॉल्यूटर्स. हियर आर समथिंग दैट कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन. सो अब हम कुछ ऐसे तरीके देखेंगे जिससे हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड मेक श्योर दैट गैसेज रिलीज फ्रॉम देयर चिमनीज आर प्योरीफाइड. सो फैक्ट्रीज जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनको ये चीज़ श्योर करनी चाहिए कि उनकी फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और उससे जो भी स्मोक बाहर जा रहा है वो प्योरीफाई होके बाहर जाए, ताकि उसके अंदर केमिकल्स ना हो जो हमारी हवा में मिलके उसको पोल्यूट ना करें. People who light fires have to be held to find other way to dealing with their problems. For example, a cleaner fuel for people who burn coal or wood, or a better way to cleaning their field for farmers. So जो लोग यूज़ करते हैं लकड़ी का या कोयले का, उनको उसकी जगह कोई और अच्छी कोई अलग से यूज़ करना चाहिए. लाइक गैसेस यूज़ करनी चाहिए, CNG होती है, LPG गैस होती है. सो वो सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए. एक क्लीनर फ्यूल को उनको यूज़ करना चाहिए, ना कि उनको ऐसे फ्यूल यूज़ करने चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन हो. एंड फार्मर्स को भी कुछ अच्छा बेटर वे निकालना चाहिए ताकि वो फील्ड्स को अपनी उसमें आग ना लगाएं और उसमें से हार्मफुल गैसेस ना निकलें. Then we should reduce harmful gases from vehicles and appliances. Better machinery for vehicles and appliances is available which reduce harmful gases for more people. More people should use this. All vehicles should be checked to ensure that they are pollution safe, and fuels like CNG to run vehicles are less harmful for the air. In Delhi, many vehicles run on CNG. So दिल्ली में पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन था, तो मेनली यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनमें CNG गैस का यूज़ होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो एयर पोल्यूशन नहीं करती है. एंड हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ ट्रीज हेल्प द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज. Then it is important not to cut down forests or trees. It is also important to plant more trees. This will ensure that the oxygen supply is maintained in the air. So वैसे ही हमें ट्रीज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं. सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन कम से कम हो, और ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. होप आप लोगों को एयर पॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा.
इसकी रीडिंग आप घर पे करना अपनी बुक में से अच्छे से, और आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।